going to learn the poem Good Morning from class 3rd NCERT English. Good morning sky, good morning sun, good morning little wings that run. Good morning birds, good morning trees and creeping grass and brownie bees. How did you find out it was day? Who told you night had gone away? I am wide awake. I am up now too. I am wide awake. I am up now too. I will be right out to play with you. I will be right out to play with you. Now, summary of the poem. The poet has written about a little girl who is saying good morning to sky, sun, winds, birds, trees, grass, and also brownie bees. But after greeting, she put a question to the bees and the birds how they come to know about the morning and how the night is over. Then she wakes up with a desire to play with them. इस पोएम में ये छोटी बच्ची सबको गुड मॉर्निंग कहती है, ग्रीटिंग देती है किस किस को, स्काई को, सन को, और जो हवाएं चल रही है उनको, बर्ड्स को, ट्रीज को, ग्रास को और ब्राउनी बीज को भी। और पर उसके बाद वो उनसे क्वेश्चन भी पूछती है। किससे क्वेश्चन पूछती है ये? बर्ड से और ब्राउनी बीज से। उनसे ये पूछती है कि आप लोगों को कैसे पता चलता है कि अभी दिन हो गया है? आप लोगों को कैसे पता चलता है कि अब रात चली गई या रात होने वाली है? और मैं अब उठ गई हूँ और मुझे आप लोगों के साथ खेलना है। नाउ न्यू वर्ड्स। क्रीपिंग, अवेक, गॉन, अवे। क्रीपिंग मीन्स to move slowly and carefully. Example sentences are I was creeping downstairs in sleep. The snail was creeping under my bed. Second word is awake. Awake means not asleep. Example sentences are I was wide awake early in the morning. The noise outside my house made me awake. Third word is gone. Gone means no longer present. Example sentences are he had gone before I reached the party. You were gone a long time. Next word is away. Away means at a distance from a particular place. Example sentences are he put away the gun looking at me. Second one is I was away when the doctor was here. So students, you have to write these new words and their meanings and also sentences in your English copy. Now question answer. Why is the child in the poem happy? इस पोएम में जो बच्ची है वो क्यों खुश थी? Answer is the child in the poem is happy because it is morning. Second question is to whom does the child say good morning? चाइल्ड किसको गुड मॉर्निंग बोल रही थी? द चाइल्ड सेज गुड मॉर्निंग टू द स्काई, सन, लिटिल विंड्स, बर्ड्स, ग्रास एंड बीज। इन सबको वो गुड मॉर्निंग कह रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द चाइल्ड वांट टू डू? वो क्या करना चाह रही थी? आंसर इज द चाइल्ड वांट्स टू गो एंड प्ले आउटसाइड। वो बच्ची बाहर खेलने के लिए जाना चाह रही थी। Now next question. In the morning I say good morning. At night I say good night. A dog says bow wow. A cow says moo moo. Say good morning in your own language to your friends and your teacher. तो आपको अपने फ्रेंड्स को और अपने टीचर को आप किस तरह से गुड मॉर्निंग बोलते हो ये आपको लिखना है। तो ये आंसर आपको खुद लिखना है। तो यहाँ ये आंसर आपको खुद लिखने हैं कि आप किस तरह से विश करते हो अपने फ्रेंड्स को, अपने टीचर को।
वो आपको अपनी भाषा में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू विश देम व्हेन यू लीव स्कूल इन द इवनिंग। जब आपके स्कूल की छुट्टी होती है उस टाइम आप किस तरह से विश करते हो अपनी मैम को? गुड आफ्टरनून बोलते हो, जो भी आप बोलते हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे गुड मॉर्निंग को हम हिंदी में बोलते हैं सुप्रभात। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखिए, आई वुड विश देम गुड इवनिंग व्हेन आई लीव फ्रॉम स्कूल इन द इवनिंग। मैं उनको गुड इवनिंग बोलता हूँ। अगर आपकी शाम को छुट्टी होती है तो आप गुड इवनिंग बोलते हो। अगर आपकी दोपहर में छुट्टी होती है तो आप क्या गुड आफ्टरनून। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट अस से अलाउड फाइंड वर्ड्स इन द पोएम व्हिच राइम विथ बीज। बीज से राइमिंग करने वाला वर्ड आपको ढूंढना है और लिखना है। डे से राइम करने वाला वर्ड आपको पोएम में से ढूंढना है और लिखना है। TOO के साथ राइम करने वाला वर्ड आपको ढूंढना है और आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे आंसर दिया गया है, बीज का राइमिंग वर्ड है ट्रीज, डे का राइमिंग वर्ड है अवेक, टू का राइमिंग वर्ड है यू। तो हमने ये क्लास सेकेंड में राइमिंग वर्ड्स सीखे थे, तो आप अपने मन से भी राइमिंग वर्ड्स लिख सकते हो। नाउ व्हाट डू यू सी अराउंड यू ड्यूरिंग द डे एंड एट नाइट? ड्रॉ इन द 2 बॉक्सेस गिवन बिलो एंड कलर द पिक्चर। तो जो 2 बॉक्सेस दिए गए हैं, डे में आप कौन सी चीज़ें देखते हो, नाइट में आप कौन सी चीज़ें देखते हो, वो ड्राइंग बनानी है और उनको कलर करना है। तो डे में हम कौन सी चीज़ें देखते हैं, जैसे सन, क्लाउड्स, और नाइट में स्टार्स, मून। तो ये पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है और उनकी स्पेलिंग भी लिखनी है और उस पिक्चर को कलर करना है। तो जो चीज़ें आपने देखी है आप उस हिसाब से भी पिक्चर्स बना सकते हो। नाउ डिनर। डिनर क्या होता है? जो हम रात में खाना खाते हैं उसे डिनर कहते हैं। अब सुनिए, दिस इज मड, अ बिग फैट वर्म लिव्स इन द मड, द लीफ फॉल्स इन द मड, इट इज द वर्म्स डिनर। यहाँ पर कीचड़ है और उस कीचड़ में अ बिग फैट वर्म रहती है, और जब उस कीचड़ में एक लीफ गिरता है, एक पत्ता गिरता है, तो वही पत्ता उस वर्म का डिनर है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, वन डे while I was walking in the park, I saw a ladybug. It was looking very beautiful. It had small black legs, a head with an antenna. It was red in color with black spots on it. ये तो बस एक एग्जाम्पल था। अगर आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, आप जब गार्डन में गए थे, आपने कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग थिंग अगर आपने देखी है, तो आपको सबके साथ शेयर करना है। आपको ये बातें हमें बतानी है और आपकी इंग्लिश की कॉपी में भी आपको लिखनी है। जैसे यहाँ पे इसने बताया कि जब मैं पार्क में गया था, वहाँ पे मैंने लेडी बग देखी। वो बहुत ही सुंदर थी और उसके छोटे छोटे ब्लैक कलर के लेग्स थे और एक हेड था जिसपे एंटीना भी थी। इट वॉज रेड इन कलर विथ ब्लैक स्पॉट्स ऑन इट, और वो रेड कलर की थी और उसके ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट्स भी थे। तो इसी तरह से आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम, लर्न दिस पोएम and also write down this poem in your English copy. Okay students, bye bye, take care. Thanks for watching.